नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यू ईयर में राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, डीए में होगी 4% वृद्धि, प्रस्ताव तैयार। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। न्यू ईयर में राज्य के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को डीए की सौगात मिलने वाली है। खबर है कि जनवरी में मोहन यादव सरकार कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री ऑफिस भेज दिया है, जिस पर अब अंतिम निर्णय सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लेना है। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के पहले सप्ताह में सीएम डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकते हैं। संक्रांति पर चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने पर लगेगी जानलेवा हमले की धारा। मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सभी लोग जश्न मनाते हुए पतंगबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में पतंग उड़ाने को लेकर कई नियम लागू कर दिए गए हैं। एमपी में अगर मकर संक्रांति के त्योहार पर कोई चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दिया तो उसकी खैर नहीं होगी। दरअसल प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ की जाने वाली है। बताया जा रहा है कि उज्जैन प्रशासन द्वारा इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। प्रशासन ने सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 1 जनवरी से मध्य प्रदेश में लागू होगी साइबर तहसील व्यवस्था। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 1 जनवरी 2024 से साइबर तहसील व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद रजिस्ट्री होने के 15 दिन के भीतर क्रेता के पक्ष में नामांतरण होगा। इसके लिए अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा। इसी तरह अविवादित नामांतरण के लिए सभी पक्षों को तहसील कार्यालय आने की आवश्यकता भी नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस व्यवस्था के लोकार्पण के लिए शुक्रवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट कर आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। मध्य प्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध, संचालन किया तो इतने वर्ष के कारावास की होगी सजा। मध्य प्रदेश में कोई भी हुक्का बार का संचालन नहीं करेगा। इस प्रावधान का यदि उल्लंघन किया जाता है तो 3 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाया जाएगा। हुक्का बार की सामग्री या वस्तु जब्त करने का अधिकार पुलिस उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी को होगा। इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम 2023 को अनुमति दे दी है। विधि एवं विधायी विभाग ने राजपत्र में अधिसूचित कर इसके प्रावधान लागू कर दिए हैं। 24 घंटे में बदलेगा मौसम, दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव, 3 संभागों में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश के मौसम में अगले 24 घंटों में बदलाव देखने को मिलने वाला है। आज शनिवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे प्रदेश के कई जिलों में बादल छाने के साथ बारिश की संभावना है। इसी के साथ कई जिलों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। इस कारण तापमान में गिरावट के साथ नए साल में ठंड और ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वहीं सर्द हवाओं के भी चलने का अनुमान है। वडोदरा से ट्रॉलों पर सवार होकर इंदौर पहुंचे मेट्रो कोच और इंजन, होगा दूसरा ट्रायल रन। इंदौर में मेट्रो के दूसरे ट्रायल रन के लिए बड़े ट्रॉलों पर सवार होकर मेट्रो के 3 कोच और इंजन आए हैं। शुक्रवार को क्रेन की मदद से ट्रॉलों से उतरकर कोच पटरी पर रखे गए। 2 दिन तक उन्हें जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके बाद नए कोच से ट्रायल रन होगा। इंदौर मेट्रो के लिए मेट्रो ट्रेन का निर्माण वडोदरा के सांवली में हो रहा है। अब तक 2 ट्रेन आ चुकी हैं, जबकि 26 ट्रेन और आएंगी। जरूरत के हिसाब से मेट्रो कंपनी कोच को संचालन के लिए मंगाएगी। इंदौर के कार्तिक जोशी 1008 किलोमीटर दौड़ लगाते हुए जाएंगे अयोध्या, करेंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया। 22 जनवरी को इसका उद्घाटन भी होगा। हर श्रद्धालु रामलला के दर्शन करना चाहता है। इंदौर के दावक कार्तिक जोशी रामलला के दर्शन के लिए दौड़ लगाते हुए अयोध्या पहुंचेंगे। वे 1008 किलोमीटर की दूरी 14 दिन में तय करेंगे। वे इंदौर से 5 जनवरी को रवाना होंगे। कार्तिक 5 जनवरी को सुबह 8 बजे रणजीत हनुमान मंदिर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। 1008 किलोमीटर के सफर को कार्तिक 14 दिन में पूरा करेंगे। इंदौर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर शुरू हुआ विरोध। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से पहले के लाखों वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य किया गया है। 15 जनवरी तक की समय सीमा तय की गई है। साथ ही बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस परमिट सहित अन्य कामों पर रोक लगाई गई है। ऐसे में कई वाहन स्वामी के काम अटक रहे हैं। नंबर प्लेट लगवाने में 1 माह तक की वेटिंग है। इस दौरान वाहनों के फिटनेस जैसे काम अधर में है। इसके कारण ऑटो चालकों ने विरोध शुरू कर दिया है। ऑटो चालक एकत्रित होकर आरटीओ को ज्ञापन सौंपेंगे। रामलला के दर्शन के लिए जल्द इंदौर से भर सकेंगे अयोध्या के लिए उड़ान। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा तैयारी जोरों से चल रही है। इस बीच इंदौर से अयोध्या के बीच हवाई यात्रा को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने एयरलाइंस कंपनियों से उड़ानें शुरू करने की योजना बनाने को कहा है। नागरिकों ने मंत्रालय से भी देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने का अनुरोध किया गया है। इंदौर में यात्रियों को ड्रॉप करने वाली कारों की भीड़ से बचने के लिए एयरपोर्ट पर एक और एंट्री गेट बनाया जाएगा। 36 वेयरहाउस ब्लैक लिस्टेड, ना तो धान खरीदी जाएगी ना ही जमा होगी। वेयरहाउस में फर्जी धान उपार्जन मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग ने 6 अधिकारियों के निलंबन के बाद अब 36 वेयरहाउस को भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। ये उन 42 वेयरहाउस में शामिल है जिनमें उपार्जन केंद्र खोलने की अनुशंसा की गई। इतना ही नहीं, जांच दल ने इनके वेयरहाउस में बड़ी मात्रा में फर्जी तरीके से खरीदी गई धान बरामद की गई है। वहीं हालांकि इस संबंध में जिला प्रशासन को अभी तक आदेश नहीं मिले हैं, लेकिन एमपी वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के पोर्टल में इनके नाम के सामने ब्लैक लिस्ट दर्ज हो गया है। गुना हादसे के बाद खुली अधिकारियों की नींद। 1 दिन में ही 136 बसों की जांच की। गुना बस हादसे में जिंदा जले यात्रियों की हृदय विदारक मौत के बाद प्रदेश के अधिकारियों की नींद टूटी है। जो बसें नियम तोड़कर यात्रियों व सड़कों पर चलने वाले लोगों के लिए खतरा बनकर दौड़ रही थी, उनकी गुरुवार को जमकर धरपकड़ की गई। नियम तोड़ने वाली यात्री बसों की ओर मुड़कर भी न देखने वाले जिम्मेदार अफसरों ने अब सीएम के सख्त रुख के चलते ही एक ही दिन में 136 बसों की जांच कर डाली। शहर में 4 स्थानों पर यह जांच की गई, जिनमें 56 बसों पर जुर्माना भी ठोका गया।
न्यू ईयर से पहले सरकार ने दिया तोहफा, सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरों में बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने निवेशकों को नए साल से पहले तोहफा दिया है। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं से लेकर सुकन्या समृद्धि स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव किया है। 3 साल की सेविंग स्कीम पर 0.1% ब्याज दर बढ़ा दी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना पर 0.2% ब्याज दर बढ़ाई गई है। अब जनवरी में मार्च तिमाही में इस योजना पर 8.2% ब्याज मिलेगा। अब साल 2024 पर लोगों को निवेश पर फायदा मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की भेंट। सिंह तोमर ने शुक्रवार को लखनऊ प्रवास के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई भी दी। नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मध्य प्रदेश के 1 जुलाई 1 उत्पाद के तहत निर्मित उत्पाद भी भेंट किए। नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अयोध्या में भगवान श्री रामलला के मंदिर निर्माण पूर्ण होने पर एवं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किए जाने की भी बधाई दी। भोपाल में फिर होगा मतदान, 5 को वोटिंग, 9 को मतगणना। राजधानी भोपाल में एक बार फिर से मतदान होने जा रहा है। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 41 में 5 जनवरी को वोटिंग होनी है। पार्षद पद के बीजेपी, कांग्रेस, आप सहित 9 उम्मीदवार मैदान में है। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 41 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव होना है। वहीं स्क्रूटनी और नाम वापसी के उम्मीदवारों को चुनाव आवंटित कर दिए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रविशंकर राय के अनुसार वार्ड 41 में 27 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वार्ड में मतदाताओं की संख्या 22,507 है। महाकाल की लाइव भस्म आरती दिखेगी मध्य प्रदेश के इन रेलवे स्टेशन पर। रेलवे की नई सुविधा, महाकालेश्वर मंदिर की आरती को अब लोग मध्य प्रदेश के 2 रेलवे स्टेशन पर लाइव देख सकेंगे। रेलवे विभाग उज्जैन और इंदौर के रेलवे स्टेशन पर यह दर्शन सुविधा शुरू कर रहा है। VR तकनीक से इसे दिखाया जाएगा, जिससे भक्तों को सीधे महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल होने का अनुभव मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक इससे शुरू होने के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल नहीं होने और बाबा महाकाल के दर्शन नहीं मिलने की कसक भक्तों को नहीं रहेगी। जबलपुर ग्वालियर में भी लागू होगी पुलिस कमिश्नरी। लोकसभा चुनाव से पहले होगा अमल। सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर और जबलपुर शहर में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के पहले अपने संकल्प पत्र में दोनों महानगरों में आयुक्त व्यवस्था लागू करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भी पदभार ग्रहण करने के कुछ दिन बाद एक्स हैंडल पर पोस्ट में लिखा था कि मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। इंदौर एयरपोर्ट पर भी ई-वीजा मान्य होगा। फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से सीधे इंदौर पहुंचने वाले यात्रियों के लिए अब एक बड़ी सुविधा हो गई है। इंदौर एयरपोर्ट पर भी अब ई-वीजा मान्य होगा। इससे पहले इंदौर एयरपोर्ट पर वीजा की फिजिकल कॉपी होना अनिवार्य था। इस विषय में सांसद शंकर लालवानी ने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी और इसके बाद अब ई-वीजा की स्वीकृति मिल गई है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि दुबई से आने वाली फ्लाइट में ऐसे कई बार मौके आए हैं जब यात्री ई-वीजा लेकर सीधे इंदौर पहुंच गए हैं और इसके बाद उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। भोपाल में नए साल के जश्न की तैयारी शुरू। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नए साल के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट सज-धज कर रेडी हो गए हैं। इसके साथ ही पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है। फैमिली, कपल और स्टेइंग एंट्री के लिए पास की कीमतें भी तय हो गई हैं। 31 दिसंबर की रात पार्टी के साथ ही लोगों ने अगले दिन के लिए भी टूरिस्ट प्लेस पर बुकिंग कंफर्म कर ली है। इधर दूसरी ओर नए साल के जश्न पर बारिश का खतरा भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन तक बूंदाबांदी की संभावना जताई है। भारतीय पुलिस सेवा के 13 अधिकारी आईजी के पद पर पदोन्नत। गृह विभाग ने आदेश जारी किए। मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नत किया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किए। 2 आईजी स्तर के अधिकारी को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। इसमें 1999 बैच के अधिकारी राकेश गुप्ता और दीपिका सूरी को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं 13 अधिकारी, जिसमें उप पुलिस महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अपर परिवहन आयुक्त पद पर पदस्थ अधिकारियों को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बीच अमित शाह से मिले सीएम मोहन यादव। मंत्रियों को विभाग आवंटित करने की कवायद के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम यादव भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। उनसे मंत्रियों के विभागों को लेकर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सीएम के लौटने के 1-2 दिन बाद मंत्रियों को विभाग आवंटित किए जा सकते हैं। नए ट्रैक से पहले गुजरेगी मालगाड़ी। यात्री ट्रेनों की शुरू में कम रहेगी स्पीड। लक्ष्मीबाई नगर से बरड़ई के बीच में नए रेलवे ट्रैक का काम पूरा हो गया है। अब इस पर ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। शुरुआत में नए ट्रैक से मालगाड़ी को गुजारा जाएगा। इसके बाद यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। हालांकि आरंभ में यात्री ट्रेनों की स्पीड कम रखी जाएगी। बाद में स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा भी सकेंगे। अभी इस रूट पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चलती है। बरड़ई मंगालिया लक्ष्मीबाई नगर रेलखंड में दोहरीकरण कार्य के गुरुवार को रेलवे सुरक्षा आयुक्त पश्चिम परिमंडल RK शर्मा ने ट्रॉली में घूमकर सुबह 9 से रात 9 बजे तक निरीक्षण किया। इंदौर में होगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो। 300 से ज्यादा कंपनियां होंगी शामिल। स्मार्ट सिटी का खिताब जीत चुके देश के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी SME सम्मेलन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। लाभ गंगा गार्डन में 5 से 8 जनवरी 2024 तक आयोजित होने वाली इस एक्सपो में निर्माताओं, विक्रेताओं, खरीदारों को उद्योग क्षेत्र में हो रही तकनीक और खोजों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकेगी।
मध्य प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति। मध्य प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को पदोन्नत किया गया है। राज्य शासन ने 13 IPS अधिकारियों की पदोन्नति सूची जारी की है। आपने प्लास्टिक कपड़ा की ही चटाई देखे होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ जिले की गौशाला के कारीगरों ने गोबर और गौमूत्र की चटाई बनाकर सबको चौंका दिया है। गोबर और गौमूत्र से बनी चटाई को देश की पहली चटाई बताई जा रही है। यही नहीं, गोबर और गौमूत्र की चटाई को PM नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी। नए साल में दिन भर खुला रहेगा MP का ये बड़ा मंदिर। MP में नए साल के स्वागत के लिए हर कोई तैयार है। नए साल के स्वागत की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नए साल की शुरुआत लोग मंदिरों में भगवान के दर्शन से करते हैं, इसलिए मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। मंदिरों में अतिरिक्त पुजारियों और सेवादारों की भी व्यवस्था की जा रही है। कई मंदिरों में तो भक्तों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। MP में नए साल के स्वागत के लिए हर कोई तैयार है। नए साल के स्वागत की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जबलपुर, अशोकनगर, सीहोर और खंडवा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव स्थगित। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अशोकनगर, खंडवा, जबलपुर एवं सीहोर के रिक्त अध्यक्ष के पद के निर्वाचन का 30 दिसंबर 2023 को निर्धारित किया था, जिसे स्थगित कर दिया है। साथ ही इन जिलों में रिक्त जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग अभिषेक सिंह ने बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य आज 30 दिसंबर 2023 को शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जनवरी 2024 है। नाम निर्देशन पत्रों की जाँच 8 जनवरी को होगी।